प्रधानमंत्री की दिवाली काफी स्पेशल कही जाएगी। दिवाली से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने अयोध्या जाकर कैसे दीपावली मनाई, देखिए इस रिपोर्ट में। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। काल के कपाल पर अमिट मंदिर। जय जय सिया राम। समय की शिला पर सनातन की संस्कृति का अभूतपूर्व हस्ताक्षर। श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। श्री रामलला के लिए। भारत के हजारों सालों के इतिहास में अयोध्या की ये दिवाली अद्भुत और अविस्मरणीय है, क्योंकि 500 सालों के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण देश अपनी आंखों से देख रहा है। भारत की महान संस्कृति की महानता का परम प्रतीक श्री अयोध्यापुरी का सौंदर्य दीपावली में अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृति के इस महान शिखर के निर्माण का निरीक्षण किया। नृत्य मंडप से लेकर गर्भगृह तक प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर की सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि मंदिर का प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो चुका है। निर्माणाधीन मंदिर की शोभा को निरखते हुए प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह पहुंचे, जहां उन्होंने आरती की। जहां आरती हो रही है, यही वो जगह है जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जहां भगवान विष्णु के अवतार प्रकट हुए। इस बार दीपावली एक ऐसे समय में आई है जब हमने कुछ समय पहले ही आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता, जो तेरे तट पे आता, जो तेरे तट पे आता, भव से तर जाता। ये वक्त भारत की आध्यात्मिक पुनर्जागरण का वक्त है। आध्यात्मिक भारत को नया जीवन देने वाले पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे और लाखों दियों से जगमगा उठी अयोध्या नगरी। आज भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का समय है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर तक आध्यात्मिक भारत को नया जीवन प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दीपावली के अवसर पर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री राम का तिलक किया और फिर मंच पर आसीन हुए। अयोध्या के लोग प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभु श्री राम के वचन को याद किया, जो संपूर्ण विश्व के इतिहास में दुर्लभ है। श्री राम ने
एक आज्ञाकारी बेटे का कर्तव्य निभाया। उन्होंने पिता और परिवार के वचनों को प्राथमिकता देते हुए राज्य के त्याग को, वन जाने को अपना कर्तव्य समझ करके स्वीकार किया। वो वन में होते हैं तो वनवासियों को गले लगाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो मां सबरी का आशीर्वाद लेते हैं। वो सबको साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वन के वही सब साथी राम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते। इसलिए राम भारत की उस भावना के प्रतीक है जो मानती है कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। भारत की संस्कृति के सबसे ऊंचे मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम और राष्ट्र के यथार्थ को भी जीवंत किया। श्री राम ने भारत को राष्ट्र प्रेम कैसे सिखाया, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ये भी समझाया। आजादी के अमृतकाल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आवाहन किया है। ये प्रेरणा भी हमें प्रभु राम से मिलती है। उन्होंने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी वो स्वर्णमयी लंका के सामने भी हीन भावना में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। अनादिकाल से अविरल बहती आ रही सरयू नदी, जिसने भगवान श्री राम को भी देखा है और आज भी भारत की करोड़ों संतानों के पाप भरने वाली है। जय सरयू माता मैया, जय सरयू माता, जो तेरे तट। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में प्रभु राम से लेकर देश के हर मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा की और प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नसीहत दे डाली। प्रधानमंत्री मोदी ने सरयू नदी की भी आरती उतारी। प्रधानमंत्री ने प्रभु राम की चर्चा की, राष्ट्र और राष्ट्र नीति की बात की और इसके साथ ही प्रभु राम के अस्तित्व को नकारने वाली राजनीति को भी नसीहत दी। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक घनघोर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया। चंदन है इस देश की माटी,
तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसी भावना के साथ अयोध्या में सरयू के तट पर लाखों दीपक जलाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका सर्टिफिकेट सीएम योगी को दिया। और इसी के साथ ही संविधान की मूल प्रति में मौजूद उस पेज का भी जिक्र किया जहां भगवान राम का चित्र अंकित है। संयोग देखिए, हमारे संविधान की जिस मूल प्रति पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी का चित्र अंकित है, संविधान का वो पृष्ठ भी मौलिक अधिकारों की बात करता है। यानी एक और हमारे संविधान अधिकारों की गारंटी, तो साथ ही प्रभु राम के रूप में कर्तव्यों का शाश्वत सांस्कृतिक बोध। इसलिए हम जितना कर्तव्यों के संकल्प को मजबूत करेंगे, राम जैसे राज्य की संकल्पना उतनी ही साकार होती जाएगी। दीपावली में आतिशबाजी ना हो, ये कैसे संभव है? सरयू के तट पर श्री अयोध्यापुरी में आतिशबाजी ने आसमान को कई रंगों की रोशनी से रंग दिया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी भी इन अनमोल पलों के साक्षी बने। भारत की राजनीति और संस्कृति की धुरी बन चुकी अयोध्या में ये प्रधानमंत्री मोदी की अद्भुत दिवाली है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। पीएम मोदी हमेशा की तरह दिवाली जवानों के साथ ही मनाते हैं, लेकिन इस बार की दिवाली बेहद अहम रही। पीएम मोदी ने कारगिल में जवानों का हौसला भी बढ़ाया और उनके साथ दिवाली भी मनाई। किसी को पता नहीं था, सब कुछ बहुत सीक्रेट था। दीपावली पर एक बार फिर प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि वो फौज के बीच इस त्योहार को मनाएंगे और फिर तस्वीरें आने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने के लिए कारगिल पहुंचे हैं। ये 9वीं बार है जब प्रधानमंत्री ने जवानों के बीच दिवाली मनाई। कारगिल वो जगह है जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी पाकिस्तान को भी पैगाम देती है और चीन को भी मैसेज देती है। लद्दाख में कारगिल उस जगह से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है जहां एलएसी पर चीन के साथ तनाव अब भी बना हुआ है। पराक्रम और शौर्य से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। इससे पहले प्रधानमंत्री कभी एलओसी पर राजौरी तो कभी रेगिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जैसलमेर में दिवाली मनाने पहुंचे हैं। कारगिल में भी प्रधानमंत्री के इस त्योहार वाले दौरे का जज्बा भी वही है। प्रधानमंत्री इस दौरान जवानों के बीच काफी घुले मिले नजर आए। उन्होंने सेना के बीच अच्छा वक्त बिताया। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर
मनाने का अवसर मिल रहा है। एक और देश की संप्रभु सीमा और दूसरी ओर उसके समर्पित सिपाही। सरहद वाली दिवाली मनाना प्रधानमंत्री का सालाना प्रोग्राम होता है और इस बार की दिवाली भी इस लिहाज से काफी स्पेशल कही जाएगी। इससे पहले 2021 में प्रधानमंत्री ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। 2020 में मोदी जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर गए थे। 2019 में प्रधानमंत्री राजौरी में ही एक और पोस्ट पर गए थे। 2018 में नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हर्षिल में दिवाली मनाई थी। 2014 तक प्रधानमंत्री के दिवाली सेलिब्रेशन के सभी वीडियो हैं हमारे पास, लेकिन उससे पहले करगिल में प्रधानमंत्री की ये वाली बात भी गौर से सुनिए। ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जयघोष है, जयघोष है, जयघोष है। हर मन का आह्वान था, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। पहली बार नहीं, साल 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच ही दिवाली मना रहे हैं। भारत के सामने पाकिस्तान और चीन एक चुनौती है, लेकिन हमारे जवानों ने इन चुनौतियों का सीना तानकर सामना किया है। बॉर्डर पर जवानों के साथ त्योहार मनाना एक अलग तरह से सेना का हौसला बढ़ाता है और ऐसे नरेंद्र मोदी 2014 से करते आ रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने सियाचिन बेस कैंप में दिवाली मनाई थी। 2015 में प्रधानमंत्री ने पंजाब के अमृतसर में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। 2016 में नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर गए थे। 2017 में वो जम्मू कश्मीर के गुरेज गए थे। इस बार की दिवाली मनाने का फैसला करगिल में हुआ और ऐसा बहुत कम लोगों को पता था कि वो करगिल जाने वाले हैं। आप सभी सीमा के प्रहरी, देश की रक्षा के मजबूत स्तंभ है। आप हैं, तभी देश के भीतर देशवासी चैन से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। प्रधानमंत्री का खास मैसेज मेड इन इंडिया हथियारों को लेकर भी था। सरकार का दावा है कि अब भारतीय फौज को ज्यादा से ज्यादा ऐसे हथियार मुहैया कराने की कोशिश है जो भारत में भी बने हैं। इससे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और देश के हथियारों का बाजार भी बढ़ेगा। अगर हमारी सेना और हमारी सेनाएं ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया हथियार अपना रही है तो वहीं सामान्य भारतीय भी लोकल के लिए वोकल हो रहा है और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए सपने देख करके समय लगा रहा है। इस वक्त भारत के सामने पाकिस्तान के साथ चीन भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनाव भरे हैं और चीन से अब भी बातचीत की प्रक्रिया जारी है। डेपसांग और डेमचौक के इलाके में चीन और भारत की फौज अब भी आमने सामने खड़ी हुई है, जबकि पेंगोंग झील और गोगरा हॉट स्प्रिंग वाले इलाके में दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के करगिल दौरे पर चीन की भी नजर रही होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं।
पाकिस्तान को तो इस वक्त एलओसी पर भारत ने काबू में रखा हुआ है। हालांकि कश्मीर घाटी में आतंकी हमले बढ़े हैं, साथ में एलएसी पर चीन की चुनौती भी लगातार बनी हुई है। लद्दाख में तैनात 14वीं कोर की फोर्स 2021 और 2022 के बाद 2023 की ठंड भी एलएसी पर गुजरेगी। इसके लिए जवानों का हौसला भी ऊंचा है। 2.5 साल से चीन के साथ जो आमना सामना है, उसमें जवानों के जोश को बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी काम आएगा। भारत ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक चीन अप्रैल 2020 के स्टेटस पर नहीं लौटता, उसे कोई ढील नहीं दी जाएगी।